मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ विपक्षी महागठबंधन द्वारा बुलाए गए बिहार बंद का व्यापक असर बोधगया में भी देखने को मिला। महागठबंधन से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर उतर आए और गया डोभी मुख्य सड़क मार्ग समेत शहर के विभिन्न इलाकों में सड़क जाम किया और दुकानें बंद करवा दिया। सड़क जाम के कारण जिले के कई क्षेत्रों में वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। यात्रियों को घंटों तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चुनाव आयोग पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। एमएलसी रिंकू सिंह और आरजेडी के मगध विश्वविद्यालय छात्र अध्यक्ष संतोष कुमार यादव, एआईएसएफ छात्र अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग एनडीए सरकार के दबाव में आकर लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस बंदी को लेकर? इसमें कहने की जरूरत है, ये तो स्वतः बंद है। लोग रोड पे आ गए हैं अपने हक और अधिकार के लिए। आज सबसे सुकून की बात है कि सब लोग समझदार हैं और चिंतित हैं और अब धोखे से काम नहीं चलेगा। अभी तक तो क्या हुआ, 2-3 चुनाव में लोग धोखा दे करके, बहला फुसला करके, हम लोग सीधे साधे भोले लोग को समझा बुझा करके, लोभ लालच दे करके हम लोग को भटकाया। लेकिन अब सब समझ गए हैं, अब उन लोग का वो नहीं चलने वाला है। तब ये रास्ता अपना है वोट की चोरी कैसे करें, है ना। वो अब देखिएगा, स्वतः हम लोग भाई सजग व्यक्ति हैं, सबको सजग कर रहे हैं और अपने सपने के लिए, अपने भविष्य के लिए लोग रोड पर आए है कि नहीं। बंद होनी चाहिए पूरी तरह से जो चुनाव चले। अरे बंद, ये तो सांकेतिक बंद है। हम लोग अपनी भावना चुनाव आयोग तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो है, ये हमारा अधिकार जो आप छीनने का प्रयास कर रहे हैं, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में जो हमको अधिकार दिया था, ये सब नहीं चलने वाला है। आप होश में आइए, नहीं तो इसका जवाब बहुत मजबूत तरीके से 25 वाला चुनाव में दिया सर। लेकिन कुछ तो चुनाव आयोग से इसमें सुधार किया सर कि सिर्फ देना है। धोखा है, बुड़वक बना। देख नहीं रहे हैं कि कितने बार तरह तरह का बात आ रहा है ना। पहले कुछ बोलते हैं, फिर अभी भी लोग को कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं ताकि आप लोग इस चीज में रह जाइए कि नहीं नहीं हम लोग का कुछ नहीं होगा, और अंतिम जब वोट देने जाइएगा आप तो उसको कहे कि आपका नाम ही नहीं है, तो क्या कर लीजिएगा। इसलिए सबको सजग रहना है पूरी तरह से, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है। ये लड़ाई किसी नेता की लड़ाई नहीं है, एक एक मतदाता की लड़ाई है। काम होता है, हम लोग कहते थे कि आम पब्लिक की भावना को देख के करते हैं, उन लोग हमेशा अपने लिए करते हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये हमको बताने की जरूरत है। चुनाव 2 महीना बाद है, आप बताइए 20 साल में नहीं कर पाए, 2 साल में पार्लियामेंट चुनाव अभी हुआ, कुछ नहीं कर पाए, तो अभी चिन्हित करके टारगेट कर करके देखिएगा क्या होगा कि हर एक बूथ पे बहुत ज़्यादा नहीं, 10%, 15% वोट को एकदम साइलेंटली उन लोग हटा देगा और हम लोग का लगे जाए फलना के न हो। लेकिन इसी तरह से कर करके हर एक विधानसभा में कम से कम 25,000, 30,000 वोट को वो लोग चिन्हित कर करके आपको समाप्त करें। इसलिए सबको सजग रहना है, अपने बूथों पे भी सजग रहना है, किसका नाम है किसका नाम नहीं है, सबको जुड़वाना भी है और विरोध भी करना है, दोनों काम करना है। विरोध करके सिर्फ बैठना नहीं है, सजग भी रहना है अपने बीएलओ से कि कौन कौन मतदाता सूची में है कि नहीं है, जो है सब काम करते रहना है। आज मुख्य उद्देश्य बंदी का ये है कि चुनाव आयोग द्वारा, बिहार सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा हम गरीबों को, मजदूरों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को मतदाता सूची से नाम काटने का एक तरीका अपनाया है। यह तरीका अपनाया है, सभी से जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है माता पिता का। आप ये बताइए, हम लोग तो जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, लेकिन हमारे माता पिता जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे? आप बताइए कितना लोग जन्म प्रमाण पत्र बना के रखे हुए अपने माता पिता का? नहीं है। आपको बता देना चाहता हूँ केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी को और बिहार सरकार नीतीश कुमार को, चुनाव आयोग को, ये बिहार की धरती है, ये जेपी का धरती है, यहीं से जेपी आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन का धरती है। हम लोग डरने वाले नहीं है। सुधार किया गया है, चुनाव आयोग ने तो सिर्फ बोला फॉर्म भर के दिया जाए, सब कुछ अब प्रमाण पत्र कुछ नहीं। वो चुनाव आयोग ये फॉर्मेलिटी निभा रहा है, पूर्ण रूप से इसको वापस लेना होगा चुनाव आयोग को। अगर नहीं लेंगे इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। ये हम आज पूरा बिहार बंद है, आज संपूर्ण दिन भर बिहार बंद रहेगा। मैं संतोष कुमार यादव, अध्यक्ष छात्र राष्ट्रीय जनता दल, मगध विश्वविद्यालय बोधगया।
चाहता हूँ जिस तरह से मतदाता सूची को लाया गया है, मात्र 1 महीने का टाइम दिया गया है। आप पिछले मतदाता सूची का जो हुआ था 2003 में, उसमें सर्वे में 1.5 साल समय लगा था सर्वे करने में। ये 1 महीना में मतदाता सूची कैसे सुधार कर लेंगे? और जो बता रहे हैं कि मतदाता सूची अवैध है, तो आप जो लोकसभा के चुनाव जो जीते हैं साहब, तो भी अवैध है। तो पूरा जो लोकसभा के चुनाव जीते हैं तो फिर से चुनाव करवाइएगा आप, बताइए। जिस प्रकार से 11 को दस्तावेज मांगा जा रहा है, आम गरीब आदमी से ये दस्तावेज पूर्ण नहीं होगा। और उस बोला गया है कि दस्तावेज अब कुछ नहीं देना होगा, सिर्फ फॉर्म भर के ही देना होगा। आप 6 तारीख को देखिए नियम नहीं आएगा। पहले बोला गया था कि ऐसा नियम नहीं होगा, फॉर्म है तो फॉर्म भर दिए, लेकिन नहीं, चुनाव आयोग फिर बोला है कि नहीं, आपको नया नियम है। 6 तारीख को एक मैसेज दिया है कि आपको 11 दस्तावेज पूर्ण करना होगा। डेट ऑफ बर्थ मांगा, माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र मांगा है। बताइए, हमारा जन्म प्रमाण पत्र तो पहले बनने नहीं किया था, मैट्रिक सर्टिफिकेट है, उसमें कहना जन्मे थे भी नहीं पता है, वो हमारा मास्टर बनाया था, डाल दिया था। हम माँ बाप के हमारे जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा आप बताइए। क्या उम्मीद है कि ये आप धरना से सुधार कुछ होगा? नहीं, हम लोग का है कि ठीक है, आपको सुधार करना है तो विधानसभा चुनाव जो है इसको होने दीजिए पुराना मतदाता सूची के अनुसार। इसके बाद आपको समय मिलेगा लंबा समय 5 साल का, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो प्रक्रिया अपनाना होगा अपनाइएगा, और सरल प्रक्रिया अपनाना होगा। ये नहीं कि कट प्रक्रिया, आपको सरल प्रक्रिया अपनाना होगा। ये देखिए, हारने वाले हैं भाजपा वाले लोग, तो नियम अपना रहे हैं कि ऐसा नियम अपनाओ कि गरीब आदमी के पास डॉक्यूमेंट न रहे, और मतदाता सूची से हटा दो। अब बात जो जिसके पास जन प्रमाण पत्र कौन बनाया है? सब अमीर जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो उनका वोटर है, कि इसमें सबसे ज्यादा महागठबंधन का वोट कटेगा, गरीब वोटर कटेगा तो सम्मिलित रूप से नहीं कटेगा। सम्मिलित रूप से नहीं कटेगा, पर्सनली किसी का थोड़ी कटेगा। सबसे ज्यादा गरीबों को वोट कटेगा, सबसे ज्यादा गरीबों को वोट, उसके पास डॉक्यूमेंट है। इस अनुसार तो सभी पार्टी पर असर पड़ेगी। नहीं, पार्टी तो पड़ेगी, लेकिन एक बात है कि आप बोलते कि अवैध है, तो पिछले बार लोकसभा के चुनाव जीते थे तो भी अवैध, आप चुनाव करवाइएगा फिर से। तो हमारी मांग है कि आप जो विधानसभा होने वाला चुनाव है वो इसी मतदाता सूची से होनी चाहिए। उसके बाद आप जो नियम अपनाना है अपनाइएगा, और उसके बाद लंबा समय भी मिल जाएगा। 1 महीना में आप कैसे पूरा कर लीजिएगा? 8 करोड़ जो है मतदाता सूची बनाया गया है, 1 महीना आप पूर्ण कर लीजिएगा। इसमें धांधली करेगा, बहुत लोगों का नाम हटाया जाएगा इसमें। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रविंद्र कुमार है, मैं अध्यक्ष विद्यालय छात्र AISF से हूँ।